Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 भारत एक खोज का पाठ 5 नई समस्याएं समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का प्रथम खंड। इसमें उपविषय है अरब और मंगोल। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आई। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतह किए, पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी मजबूत था। किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से आगे होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ, पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगे। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ। राजदूतावासों की अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची और वहां अरबी में उनका अनुवाद हुआ। भारत से बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद आए। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। भारत के दक्षिणी राज्यों ने भी उसमें हिस्सा लिया, विशेषकर राष्ट्रकूटों ने, जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे। अब क्या है कि इतने समय तक जो पढ़ा उसमें हमने देखा कि किस तरह से हमारी सभ्यता का विकास हुआ। विभिन्न लोग आए भारत में। अब है अरेबियंस और मंगोलियंस, इनका जब भारत में आक्रमण हुआ उस समय का टाइम है, जब हर्षवर्धन उत्तर भारत के एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे। उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। अरब मीन्स अरेबियन कंट्री, जिसे हम अरब एमिरेट्स कहते हैं, वहां पर हो रहा था और उसके बाद से वह अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ। मस्जिदें बनी। न शासन ने इनका विरोध किया, न जनता ने। न कोई धार्मिक झगड़े हुए। सभी धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी। अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था। देखो, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत जो है हमेशा से ही सर्वधर्म समन्वय का केंद्र रहा है। उसने किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया। जो भी लोग आए अपने साथ अपना धर्म लेकर आए, भारतवासियों ने उनका स्वागत किया और उस धर्म को मान्यता दी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस्लाम यानी बाबर और हुमायूं, उन सब के आने से पहले, आक्रमण करने से पहले, यह धर्म जो इस्लाम है वह भारतवर्ष पहुंच चुका था। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ के आगे की व्याख्या आगे के खंडों में की जाएगी। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।